साध संगत जी। आज दासी के विचार का विषय है कबीर दास का खूंटा। साध संगत जी, एक बार एक युवक कबीर दास जी के पास आया और बोला कि महाराज, मैंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है और सब कुछ की जानकारी मुझे हो गई है। संपूर्ण ज्ञान से मैं परिपूर्ण हूँ। अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे माता पिता मुझे रोज सत्संग जाने के लिए प्रेरित करते हैं, कहते हैं। कबीरदास ने बगल में पड़े हथौड़ी से एक खूंटे को जमीन पर गाड़ा, उस पर हथौड़ा मारा। इसके बाद वो कुछ नहीं बोले, युवक चला गया। दूसरे दिन फिर युवक आया, फिर वही प्रश्न किया, महाराज मुझे बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे माता पिता मुझे रोज सत्संग जाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे पास किसी भी ज्ञान की कमी नहीं है। मैं अपूर्ण नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से पूर्ण हो चुका हूँ। कबीरदास जी ने उसकी बात को सुन करके फिर उस खूंटे पर एक हथौड़ा मारा। साध संगत जी, युवक थोड़ी देर खड़ा था। उसने सोचा कि संत हैं, आज भी मौन धारण किए हैं। फिर वो चला गया। तीसरे दिन फिर आया, फिर वही प्रश्न कबीरदास जी के सामने रखा। महाराज, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आज 3 दिन से लगातार आपके पास आ रहा हूँ और आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। कबीरदास ने फिर उस हथौड़े से उस खूंटे पर मारा और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर रोज दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? युवक अवाक रहा और बोला, मैं कुछ समझा नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि जैसे मैं इस खूंटे पर हथौड़े का प्रहार कर रहा हूँ और जो है रोज एक हथौड़ा मारता हूँ, जिससे जमीन में अच्छी तरह से मजबूती से गड़ जाए, जिससे इसको कोई जानवर या ठोकर लगने से ये निकले ना और मजबूती से गड़ा रहे। उसी तरह से जो हम ब्रह्म ज्ञान की दात लिए हैं, हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु की कृपा से आया है, उसको मजबूत बनाने के लिए हमें रोज़ सत्संग जाने की ज़रूरत है। अगर हम डेली सत्संग नहीं जाएंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, तो ब्रह्म ज्ञान रूपी जो खूंटा है वह धीरे धीरे हमारे अंदर से हलचल हो कर के निकलता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा तो ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल ही नहीं रहेगा हमारे जेहन में। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम ब्रह्म ज्ञान लिए हैं। इसीलिए सत्संग में जाया जाता है। संत महापुरुष के जो वचन आते हैं, उनके जीवन के जो अनुभव आते हैं, हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान पर मजबूती बनाते हैं और हम उनके अनुभव को सुन कर के, उनके वचनों को सुन कर के हम इस निराकार दातार का अपने साथ हाजिर नाजिर देखते हैं, अंग संग देखते हैं। धीरे धीरे ऐसा करने से जो है वो ब्रह्म ज्ञान हमारे जेहन में इस तरह से उतर जाता है कि जो है फिर हम हर पल सब में इस परमात्मा का ही रूप देख पाते हैं और हमारा जीवन धीरे धीरे सुखमय होता चला जाता है। क्योंकि हम जिसका एहसास हर पल करते हैं, जिसको अपने जेहन में हर पल उतारते हैं, उसी का गुण हमारे अंदर आता रहता है। ये परमात्मा जो है विशाल है, अडिग है, अडोल है, अजेय है, अमर है, सहनशील है। ये सारे गुण जो हैं हमारे अंदर धीरे 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 करके आते रहते हैं और ये गुण जो है हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। साध संगत जी, आइए हम भी ब्रह्म ज्ञान लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया है, अब हमें बार बार सत्संग जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तो हमारे अंदर उतर गया है। लेकिन नहीं साध संगत जी, अगर हम सत्संग नहीं जाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान जो है फिर से धुंधला पड़ने लगता है। क्योंकि ये संसार की जो मायावी चीज़ें हैं ये हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं
और हम ब्रह्म ज्ञान को अर्थात परमात्मा को भूलते चले जाते हैं। इसलिए आइए हम सत्संग नित्य प्रति करें, संतों का संग करें। हमारा प्रयास हो कि हम हर पल संतों का संग करें, हम सत्संग की तरफ ही हमारा ध्यान रहे, हम हर पल इस निराकार परमात्मा का एहसास करें, जिससे हमारे जीवन में जो सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान आया है वो अंतिम श्वास तक बना रहे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।